पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हुई। सरकार श्रमिकों के साथ बात करने के जो भी कायदे बने हुए हैं उसका निरंतर उल्लंघन कर रही है। श्रमिक संघों के साथ कोई बात नहीं कर रही है और कॉरपोरेट को छूट दे रही है। सरकार का मानना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल करने के लिए वो ये सब काम कर रही है। लेकिन हालात क्या है कि स्वयं सरकार कहती है, अभी बजट के अंदर जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और उसके साथ में आर्थिक सर्वे पेश किया, उसमें सरकार ने खुद ने माना कि हमने जो कॉरपोरेट को टैक्स में छूट दी थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और अभी हाल ही में 10 दिन पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कॉरपोरेट से अपील की है कि आप निवेश कीजिए। मतलब उनके लिए तो निवेदन पर निवेदन किया जा रहा है और बिना मांगे उनको बहुत छूट दी जा रही है, जिससे करोड़ों रुपए उनको टैक्स के अंदर छूट मिलती है और साथ में बैंक से खाए हुए करोड़ों रुपए उनके माफ़ कर दिए जाते हैं। और हमारे कर्मचारियों के, मजदूरों के वाजिब हकों को निरंतर दरकिनार किया जा रहा है। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस श्रम कानूनों को वापस लेने के लिए और विभिन्न सरकारी महकमे जिनको निजीकरण की राह पर धकेला जा रहा है, उस प्रक्रिया को बंद करने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। हम ये लड़ाई जो है ये निरंतर आगे बढ़ेगी। हम लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को भी इस बारे में शिक्षित करने की ज़रूरत है कि उससे उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि सवाल सिर्फ सरकारी महकमे का नहीं है। सरकार स्वास्थ्य को भी ठेके पर देना चाहती है, सरकार एजुकेशन को भी ठेके पर देना चाहती है। तो आप समझिए कि गरीब आदमी का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा और शिक्षा से वंचित होगा, उधर नौकरियां खत्म की जा रही है तो नौकरी से भी वंचित हो जाएगा, तो वो दिहाड़ी का और ठेके का मजदूर बन के रह जाएगा। ये आने वाले संकट हमारे भविष्य की पीढ़ी का संकट है, इसलिए हमें एकताबद्ध होकर इन नीतियों की विरोध करना चाहिए और हमारे हकों को प्राप्त करना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। हो बर्बाद, हो बर्बाद, सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, विरोधी है सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद। श्रम विरोधी है सरकार, हो बर्बाद, हो बर्बाद।